यस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कब इश्यू करेगा बंदा? मान लीजिए कि मैंने L&T लिमिटेड का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो ब्रिज बनवाना है, राइट। तो मैं क्या L&T से 4 साल के बाद पैसा लूँगी? नहीं। जब जब मेरा कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे कंप्लीट होगा, थोड़ा थोड़ा 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे एक बिल प्रोड्यूस करूँगी L&T लिमिटेड को। मगर व्हाट इफ़ कि जो मैं बिल प्रोड्यूस किया है, राइट, उसमें कोई गलती हो गई, कोई रेट ऑफ मिस्टेक हो गया, मैंने क्वांटिटी में लिखना था, स्क्वायर मीटर में हो गया, रेट भी ऐसे भी हो सकता है, 28% चार्ज करना था, 18% हो गया। सेम वे इन द अदर साइड ऑल्सो, कि मेरा कम रेट मुझे कोटेशन में डाल दिया गया, राइट। हमने 500 रुपये में सिलेक्ट किया था, मैंने 100 रुपये लिख दिया। तो पॉसिबल है, ऐसी गलतियाँ पॉसिबल है। तो उस टाइम पे क्या आप अलग से दूसरा इन्वॉइस तो नहीं इश्यू करेंगे, क्योंकि वो जो इन्वॉइस आपने जो इश्यू किया है वो दैट इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी, ऑलरेडी रिसीव बाय द L&T लिमिटेड, राइट, वो दैट कैन नॉट बी चेंज, राइट। तो आज आप उस केस में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इस्तेमाल करके आप वही बिल नंबर के अगेंस्ट में आप दूसरा परफॉर्मा इनवॉइस लाइक दिस, लाइक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आप इश्यू कर पाएंगे, राइट। इजंट इट इंटरेस्टिंग? या इट इज़ इंटरेस्टिंग। हम डिस्कस करेंगे और ये आपको बहुत ही काम में आएगा कि कैसे आपको ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा लगता है। जब वो स्मॉल लेवल है तो ठीक है, चल वो बंदे को फ़ोन करके बोल देंगे चल दूसरा दिन इनवॉइस में दे, वही सेम अमाउंट का मैं दूसरा बिल दे दूंगी, ऐसा, राइट। आप ऐसा करते हो नॉर्मली, ऐसा पॉसिबल है। मगर व्हाट अबाउट द बिग सेक्टर, व्हाट अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर, व्हाट अबाउट द बिग अमाउंट, व्हाट अबाउट द SME, मोर बिग लेवल ऑफ SME? उस केस में ऐसा सब नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो आपका ओरिजिनल इन्वॉइस लेके आओ, मैं दूसरा इन्वॉइस कर दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। और पॉसिबल है कि वो बंदे ने वो GST रिटर्न फाइल भी कर दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जो आपके जो हिसाब से क्रेडिट नोट जो करने वाली थी, जो अवेल करने वाली थी, जो क्रेडिट उसको मिलने वाली थी ITC, वो भी उसको फाइल कर दिया हो, वो भी पॉसिबल है। तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करके आप वही जो गलती आप कर चुके हो या तो फिर कोई भी मॉडिफिकेशन सामने वाली बार L&T भी बोल सकती है कि चलो भाई आपका ये अब मुझे वर्क ठीक नहीं लगा तो आप मैं अपना इतना डिडक्ट कर रहा हूँ ये वो। तो उस केस में वो लोग भी क्या इश्यू करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सी क्रेडिट नोट इट इज़ टू बी इश्यूड बाय सेलर, भी इश्यू कर सकता है, बायर भी इश्यू कर सकता है और प्रोवाइडर भी इश्यू करता है, रिसीवर्स इन सर्विसेज, राइट। मतलब चारों केस में गुड्स हो या सर्विसेज हो, बायर, सेलर, प्रोवाइडर, रिसीवर, हर कोई ये इश्यू कर सकता है। सेम वे इन डेबिट नोट ऑल्सो, इस केस में भी हर दोनों केस में कोई भी इश्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने माल दे रहा है, जिस बंदा प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, वही वो इश्यू कर पाएगा, राइट। हम इसका मीनिंग देखेंगे कब इश्यू करना है। मैंने ये एग्जाम्पल सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि सप्लायर कब कर सकता है, राइट। तो अब आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा। इट इज़ द डॉक्यूमेंट, इट इज़ टू बी इश्यूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इश्यूड टू द रिसिपिएंट, वो बायर को इश्यूड करेगा। व्हेन, कब करेगा? टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू जो उसने इनवॉइस में, ओरिजिनल इनवॉइस में वो जो डिक्लेयर कर दिए है, विच इज़ मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। मतलब मैंने 100 रुपीज़ चार्ज कर दिए पर एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट में तो 80 रुपीज़ ही चार्ज करना लिखा था, राइट, पॉसिबल है। तो उस केस में देन सेकेंड सिचुएशन बन सकती है कि रेट ऑफ GST इट इज़ चार्ज एट हायर रेट मोर देन द एप्लीकेबल रेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। 18% लग रहे थे, राइट, 18% लग रहे थे, मैंने 28% लगा दिया, मतलब ज़्यादा लगा दिया, ओके। फिर क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट इज लेस देन द, हमने जो सप्लाई की, मतलब जो मैंने 10,000 क्वांटिटी भेजने वाली थी मगर उसको पता चला कि 8,000 ही आई है, उस केस में देन गुड्स सप्लाई रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, मतलब मैंने जो सप्लाई किया है जो 10,000 गुड, उसको उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, वो रिटर्न करना चाहता है। तो ये सारे केसेस है, उस केस में सप्लायर इन्वॉइस करेगा। और जब ये सप्लायर ये वाले केसेस में इन्वॉइस, मतलब ये नोट जो इश्यू करेगा उसको हम क्रेडिट नोट बोलेंगे। सेम वे ऑन द अदर साइड, ये जब कब करेंगे, उसी केस में सेम ही मैंने लिखा है कि वो सप्लायर कब, सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। द वैल्यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस इज लेस, यहाँ पे ज़्यादा डिक्लेयर कर दी थी, यहाँ पे कम डिक्लेयर हो गई, तो पॉसिबल है ऐसा, ओके। द रेट ऑफ टैक्स इनवॉइस इज चार्ज लोअर रेट, जैसे मैंने 18 या 28% लगा दिया है, जैसे 5% उसने लगा दिया, एक्चुअली में 18 ही था, राइट, तो पॉसिबल है। तो उस केस में डेबिट नोट इश्यू करेंगे, राइट, ओके। आप दोनों केस में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पकड़ रहा है।
ये केस में ये सपोज हम क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे ना, तब क्या बन रहा है कि देखो ये टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर, क्रेडिट नोट की बात कर रही हूँ, टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो हमने जो ओरिजिनल इनवॉइस में डाला था वो ज़्यादा है और एक्चुअल उसका कम है। ओके, तो उस केस में हमारी क्या मतलब उसका इफेक्ट क्या बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट वही हो रहा है कि उसका जो अमाउंट था, उसका जो जीएसटी अमाउंट था, हमारा बिल वैल्यू था, वो दोनों साइड से कम हो रहा है। एक हमारा जो बिल था वो भी कम हो रहा है और जीएसटी का भी अमाउंट उसका का घट रहा है, राइट। तो उस केस में आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जब उसका इफेक्ट लाइक टैक्सेबल इनवॉइस उसका कम हो रहा है, जीएसटी पेएबल उसका कम हो रहा है, तब जाके वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। सेम वे ऑन द अदर साइड्स के टैक्स लायबिलिटी और बिल अमाउंट उसका ज़्यादा बन रहा है, तब वो डेबिट नोट इश्यू करेगा। इट इज इन द इफेक्ट ऑफ द सप्लायर, ये सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, ठीक है। उसका वर्स वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि जो रिड्यूस जो टैक्स लायबिलिटी और जीएसटी अमाउंट जिसका रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, डेबिट नोट इश्यू करेगा, सप्लाई रिसिपिएंट सॉरी, राइट। तो मगर यहाँ पे मैंने सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू के लेके मैंने आपको ये लिखा है, और इस हिसाब से हम एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि बिफोर क्रेडिट नोट इश्यू उनका क्या था, जैसे टैक्सेबल वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब टैक्सेबल वैल्यू उसका ज़्यादा हो रहा है और एक्चुअल गुड्स का उसका जो बनना था वो एक्चुअल में जो उसको इनवॉइस में लिखना था वो नहीं लिखा है, तो उस केस में उसका क्रेडिट नोट इशू करने का आएगा। और ये वाले केस में जब टैक्स अमाउंट कम है और एक्चुअल ज़्यादा है तो वे वाले केस में डेबिट नोट आएगा, राइट। आपको थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश की है, शायद आपको एग्जाम्पल पे से समझ आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। मिस्टर ए हैज सप्लायर कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ टू XYZ। ओके, मिस्टर ए इज अ सप्लायर प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, इश्यू अ इनवॉइस ऑफ 10,000, जीएसटी इज चार्ज 28%, तो टोटल कितना हुआ 10,000 और 2800 रुपये जीएसटी का, तो 12,800 हुआ, राइट। और बाद में पता चला कि जीएसटी अमाउंट है ना 28% या 18% करना था, तो क्या करेंगे उस केस में? ये रहा आंसर कि उसका करंट बिल उसका 12,800 है, राइट। अभी जो रिवाइज करेगा उससे क्या इफेक्ट आएगी, 11,800 हो जाएगा, 18% वो लगाएगा तो 1,800 के हिसाब से उसका टोटल बिल अमाउंट बढ़ेगा 11,800, तो डिफरेंस इज 1,000 ऑब्वियसली। तो इसका इफेक्ट क्या है, ये जो चेंज हुआ 28% से 18 हुआ, तो टैक्स लायबिलिटी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से घड़ी कम हुई, वैसे उसका 12,800 का बिल था वो 11,800 में कन्वर्ट हो गया। सेम वे 2,800 का जीएसटी था वो 1,800 हो गया, तो ऑब्वियसली सप्लायर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर आप ऐसा ही सोचो कि उसका वो क्रेडिट हो गया, उसका बिल अमाउंट कम हो गया, जीएसटी अमाउंट कम हो गया, मतलब कि क्रेडिट नोट आएगा, राइट। तो इस केस में मिस्टर ए क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे ऑफ ₹1,000, राइट, करेंगे टू द XYZ प्राइवेट लिमिटेड, राइट। सपोज ये करेक्शन XYZ लिमिटेड करना चाहती है तो वो डेबिट नोट इश्यू करेंगी, राइट, क्योंकि उसके हिसाब से फ्रॉम द मतलब डिफरेंट पॉइंट बन रहा है, राइट। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कपूर प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 20 रुपीज़। कपूर यहाँ पे सप्लायर है, ओके। उन्होंने 20,000 क्वांटिटी सप्लाई की है 20 रुपये के हिसाब से। श्यामा ट्रेडर्स को पता मतलब श्याम ट्रेडर्स को उन्होंने किया है, जीएसटी चार्ज ऑन सच सप्लाई इज़ 5% विच इज़ 20,000, मतलब टोटल यहाँ पे हो रहा है वो उनका टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है 1 लाख, ओके। फिर उनको पता चला कि जीएसटी उनका 20,000 के, नो प्रॉब्लम। देन हाउएवर ऑन सेलिंग ऑफ द गुड्स कपूर प्राइवेट लिमिटेड सेलर रियलाइज दैट प्राइस चार्ज फॉर ईच वॉज 22 नॉट 20, मतलब जो 20 रुपये चार्ज करना था वो गलत कर दिया। एक्चुअली में उसका रेट हमने जो डिसाइड किया था वो 22 था, 20 रुपये नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ, अब आप देखिए कि 20 × 20 उनका 80,000 का 40,000 का बिल था, राइट, और 20,000 उसका जीएसटी बन रहा था। तो उस केस में ये टोटल अपोजिट हुई, तो कपूर प्राइवेट लिमिटेड वो डेबिट नोट इश्यू करेगा, राइट, ओके। द कपूर प्राइवेट लिमिटेड इश्यू द डेबिट नोट इन फेवर ऑफ शर्मा लिमिटेड, सच डेबिट नोट नोटिफाई शर्मा लिमिटेड द डेबिट नीड्स टू बी पेड इन ओन अकाउंट। 2 रुपीज़ का जो डिफरेंट है, मतलब 2 × 20,000 40,000 का जो डिफरेंस आएगा, राइट, वो हम यहाँ पे उसको एंड जीएसटी 2,000 रुपीज़ का आएगा, ऑफकोर्स वो 5% के हिसाब से वो हम रेक्टिफाई करेंगे,
Okay, I hope you got the point also, the what is a credit note and what is a debit note. You can think like in the accounting entry also कि मैंने एक मेरा सेलर है, लाइक ये जो मिस्टर ए है वो XYZ लिमिटेड उसका सेलर हुआ. ओके, मिस्टर ए मैं जब सप्लाई करूँगी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, ये एंट्री आप सोच के देखिए. मिस्टर ए ने जब सप्लाई किया XYZ को तो उसकी एंट्री बनेगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, राइट. देन सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 एंड GST अकाउंट 2,800, राइट. इतनी ये एंट्री बनेगी. मगर उसको बाद में पता चला कि जो 28% चार्ज करना था वो नहीं करना था, 18% चार्ज करना था. ऑफ कोर्स, तो अब जो एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, अभी जो एंट्री जो GST का मैंने पहले पेएबल कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा 18% का जो GST है, ऑफ कोर्स वो क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो मैं डेबिट करूँगी. तो उस हिसाब से हम लोग क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे. तो समझ में आया, उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो कि कैसे मतलब क्रेडिट होगा और कैसे डेबिट होगा. ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.